तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैलेंस बैंड थ्योरी को देखा था, याद है आप लोगों को? ठीक है। तो वैलेंस बैंड थ्योरी को जब हम लोगों ने देखा था, उस दौरान कल जो है कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी वो? कोवैलेंट। फिर हमने आपको बहुत सारी बातें ऑर्बिटल का शेप वगैरह ये सब आपको बताया था, ठीक है ना? शेप बताया था ना ऑर्बिटल का आप लोगों का। आज जो हम लोगों को बच्चे लोग बात करना है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बात करना है बुआ? टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आखिर क्या है? ठीक। तो इसके दो टाइप्स हमारे पास मेनली यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान से अगर आप लोगों को देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये बेसिक नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से आगे उसको बहुत तकलीफ होती है। तो कहता है कि कौन सी बॉन्ड है? तो हम लोग इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक। और एक को क्या बोलते हैं वो? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास दो बॉन्ड है, एक को क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड, एक को क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोल? सिग्मा। और इसको लिखते हैं पाई, ठीक है। ये ग्रीक भाषा जो होती है ना, उसके अल्फाबेट से, ठीक है। जैसे सिग्मा, पाई, थीटा, बीटा, गीटा ये सब होते हैं, उस हिसाब से इसको रखे गए हैं। अब सवाल आता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है एग्जैक्टली में, कैसे काम करता है, क्या है? तो मैं एक एक करके इसकी सारी कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जब बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखा गया तो क्या पता किया गया कि कई ऐसे बॉन्ड हैं जो सीधा सीधा आपस में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, जब तक आप इसको देखोगे प्रैक्टिकली समझोगे। जैसे ये हमारे पास दो है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ऐसे पकड़ा, तो ये डायरेक्ट सामने सामने बॉल बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड ऐसे बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है बॉन्ड, एक ऐसे। जुड़ाव कैसे हो सकता है? या तो ऐसे जुड़ सकता है या तो ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। ये जुड़ाव हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह का होता है, एक सामने सामने और एक होता है साइड से। तो आप एक बात बताओ, जब किसी का अरेंज मैरिज होता है तो वो कैसे होता है? सामने सामने होता है, दो फैमिली आपस में सामने टकराती है, ठीक। और जब किसी का लव मैरिज होता है, छुपन छुपाई, अगल से मिला, बगल से मिला, साइड से मिला, ऊपर से, नीचे से, इस तरह से वो क्या सामने से नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार दो भी बॉन्ड यहाँ बनते हैं, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। यहाँ पर भी क्या है, दो बॉन्ड। एक कौन सा वाला? सामने वाला। और एक कौन सा हुआ? साइड वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स यहाँ पर हैं? दो। एक सामने वाला और एक को क्या बोलेंगे बुआ? साइड वाला। तो जब आपस में दो न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियर एक्सिस पर मिलते हैं, किस पे मिलते हैं? न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जो न्यूक्लियस से होकर पास करे। तो जब न्यूक्लियर एक्सिस पे मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? ओवरलैपिंग होगा, लेकिन न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये है, ये है, एक्सिस हुआ, ठीक। एक दूसरा बॉन्ड भी आया यहाँ पर। अब बताइए, अब ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस एक्सिस पे हो रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा वो? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ पे साइड से साइड हो रहा है तो क्या कहलाएगा वो? पाई बॉन्ड। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो कोई पूछेगा सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो बोलिएगा जब ओवरलैपिंग न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है। कौन सा एक्सिस पे होता है? उसे क्या बोलेंगे बुआ? सिग्मा बॉन्ड। और जब ओवरलैपिंग साइड या ऊपर या नीचे कहीं से भी होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पाई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इफ ओवरलैप टेक प्लेस, टेक प्लेस ऑन न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस है बुआ? न्यूक्लियर एक्सिस। उसे क्या बोलेंगे? इच कॉल्ड, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बुआ? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? इफ
overlap take place side above मतलब ऊपर या below मतलब नीचे below the न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस होगा? न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड, बताइए वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड पाई। ठीक है, तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाया? सिग्मा बॉन्ड क्या होगा बुआ? जब ओवरलैप कैसे होता है बुआ? न्यूक्लियर एक्सिस सामने सामने। अच्छा, साइड, अगर साइड साइड से हो रहा है तो, ऊपर नीचे हो रहा है तो पाई बॉन्ड, कहीं से भी हो रहा है तो उसे क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। अच्छा, अब एक सवाल आता है, इसको कई नाम से पुकारते हैं, जैसे एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एक्सियल। या इसको बोलते हैं कोएक्सियल। क्या बोलते हैं बुआ? कोएक्सियल। या हेड ऑन, सामने सामने। हेड ऑन मतलब सामने सामने, हेड ऑन बॉन्ड। समझे? ठीक है, हेड ऑन बॉन्ड। अब रुक जाइए, पहले हमें लिखने दीजिए, फिर आप लोग याद, वरना आपका मेन काम है आपको समझना, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, लिखने वाली प्रक्रिया बाद में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इसको क्या बोलेंगे? तो साइड बोलेंगे। ये क्या है? साइड। नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल। नॉन न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर, ये सब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इसको? बॉन्ड। ठीक है, तो हम इस नाम से भी इसको क्या करते हैं? पुकारते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, सुनिएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है। आप सोचे ना, अरेंज मैरिज में अगर सामने सामने सब कुछ होता है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और वो क्या होता है बुआ? कमजोर। तो क्या बोलेंगे बुआ? इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बोलेंगे बुआ? इट इज वीक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है बुआ? वीक बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। वो क्या होगा? वीक। हाथ को सामने से पकड़ोगे तो स्ट्रॉन्ग होगा ना? ठीक है ना? अरेंज मैरिज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लव मैरिज क्या होता है? कमजोर, टूट जाता है खटाक से। अच्छा, अब इसमें ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है, अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, जबकि इसमें ओवरलैपिंग क्या होता है? अच्छे से नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? पार्शियल, थोड़ा सा, है ना? ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग। तो क्या आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझ पाए? क्योंकि आप जाइएगा तो कई सारे नीट जेईई की एग्जामिनेशन, बोर्ड की एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो यही पूछता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हमको समझ में आए। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा सिग्मा बॉन्ड का? तो सिग्मा बॉन्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भैया हम इसको ओवरलैप करता है। कैसे करता है? न्यूक्लियर एक्सिस पे करता है। ये कैसे करता है? साइड बाय साइड करता है। उसके बाद इसमें नाम मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लिखवा दिए। ये स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है? कमजोर होता है। इसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? मतलब पार्शियल होती है। अब जो मेन बात है उसको समझिए इसको। ठीक है, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है, तो ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखो, अगर हम, ये सिग्मा बॉन्ड है, पता है ना? ये सिग्मा और ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो मैं बड़ी अस्थिर से आपको कुछ बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना, अस्थिर से सुनना, ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़िएगा, चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। वन शॉट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वन शॉट्स में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड को हाली हाली पढ़ लेंगे, देखो जेई 2022 का लिखा हुआ सवाल डाल देंगे, जब हो गया बना लीजिए, उससे क्या तुम्हारा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पढ़ाई अस्थिरता का चीज है ना। वो यूट्यूब वगैरह पे चलने के लिए ठीक है, उसमें ठीक है, अधिकतर लोग देखता है, लेकिन वो चीज सही नहीं है। वैसे देखने वालों का नहीं निकलता है। निकलता किसका है? वो किसके लिए पता है? जो तुमने पूरी फाउंडेशन कोर्स पढ़ ली है,
तब जाकर के आपको वो मदद मिलेगी, हाँ हाँ ये सब चीजें तो जल्दी जल्दी निकल गया, ठीक है। तो आपको अगर कंप्लीट देखना हो तो फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये होता है छोटी छोटी चीजों को एब्जॉर्व करो, ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि मैं एस की बात कर रहा हूँ, अगर कैसा बॉन्ड बन रहा है वो, एस बॉन्ड बन रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि एस के लिए आपको पता है कितने बॉक्स बनते हैं, 1 बॉक्स, जिसका शेप कैसा होता है वो, गोला होता है, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, अब हम एस को मान के चलिए हम एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं, कौन से एक्सिस पर, तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोगों ने क्या खींचा, एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम खींचेंगे गोला, एक गोला ओवरलैप किया दूसरे गोले से, तो ये एस हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, ये आकर सामने से मिला कि नहीं मिला, तो ये दोनों एक ही एक्सिस पे मिला कि अलग अलग एक्सिस से मिला, सो बताइए, एक ही एक्सिस से मिला, तो ऐसे हालात में ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बोलिए तो वो कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, आप कौन से एक्सिस की बात करते हैं वो, आप बताइए, यहाँ पर भी सामने से आके मिला, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बुआ, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखना, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, लिखने में अपना समय बर्बाद मत कर देना अभी। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस थोड़ा टेढ़ा होता है, इस पे ही मैं मिलूंगा, फिर से ओवरलैपिंग हुआ, सामने सामने है, ये भी एक्सिस पर, ये दोनों का न्यूक्लियस एक ही जगह पे है ना, देखो ना, दोनों का न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस दोनों का कॉमन है कि नहीं है, तो आप बताइए ऐसे हालात में ये क्या बना रहा है बुआ, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको नहीं लग रहा है कि एस बॉन्ड चाहे एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वाई एक्सिस पे हो, चाहे जेड एक्सिस पे हो, सब पर ये सामने ही है, गोला तो सामने ही होता है। एक बात बताओ, कोई भी रेखा गुजरेगा तो गोला के सेंटर से वो गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, कोई भी रेखा कहाँ से गुजरेगा बुआ, तो आप, आपके पास साइड से मिलाने का कोई जरिया है, आप कहीं भी साइड से मिलाइएगा, दोनों का सेंटर मिल जाएगा, मैच करवा देंगे। दो गोला को सामने रखोगे, आप सपोज करके देखो बुआ, हम दिखाते हैं आपको बच्चों, दो गोला को अगर मैं इसके सामने रखूं, तो आप बताइए दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे है कि नहीं, मैं यहाँ रखूंगा तब भी एक ही लाइन पर आ जाएगा, यहाँ रखूंगा तब भी, यहाँ रखूंगा तब भी कौन सी लाइन पर आ जाएगा, एक ही लाइन, कहीं भी रखूंगा दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही लाइन पर आ जाएगा। तो इस हमेशा क्या बनाएगा, पाई या सिग्मा, पाई हमेशा एस क्या बनाएगा, तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूं, एस बॉन्ड, एस ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एस हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बनाने की कोई चांसेज, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एस एस पाई बॉन्ड बोलना, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा जिंदगी में, कभी कैसा बनेगा बउआ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब एस में तो पाई का यूज आया नहीं, तो पाई वाला कॉलम को खाली छोड़ दो, ठीक। अब बारी आता है बुआ कि सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि ठीक है, एस पी को मिला के दिखाता हूं, किसको मिला के दिखाता हूं, एस पी को, एस पी, एस पी और वाइटल जब मिलेगा तो यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड। अब मेरी बात सुनना, सुनना भाई सुनना, पहले बाद में लिख लो। एस के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी कि कैसे होगा, अब मामला किसके लिए है, पी। तो पहले आप हमको ये बताइए, पी में 3 घर बनते हैं, याद आया, मैंने कल आपको पढ़ाया था, 1 2 3, इसको बोलेंगे पी एक्स, इसको बोलेंगे पी वाई, इसको क्या बोलेंगे, पी जेड, और इसका जो शेप होगा, याद आया, या इसमें कोई डाउट है, ये क्लियर है हमारा। तो हमारे पास कितने बने, एक्स वाई जेड। अब बात आता है कि हम यहाँ पर एस को मिला रहे हैं पी एक्स के साथ, कहिएगा सर 1 मिनट पहले रुकिए, तो आप एस एक्स क्यों नहीं लिखे, एस में क्या एक्स वाई जेड होगा, एस तो जब भी मिलेगा कैसे मिलेगा, न्यूक्लियस पे मिलेगा, एस का न्यूक्लियस तो कहीं से भी खींच सकते हो तो, लेकिन इसका नहीं ना खींच सकते, इसका तो सिर्फ यही लाइन हो सकता है।
लेकिन इसका तो कहीं से खींचो, इसीलिए मैंने इसमें कोई एक्सप्रेस नहीं लिखा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसके ये बनाया और न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे बुआ? अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रखा, एक्स रखा, तो आप बताइए यहां से एक्स किधर होगा? ऐसे। हम्म बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसे हालात में फिर ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है बुआ? सिग्मा बॉन्ड। कौन से एक्सिस पर? ठीक। अच्छा, आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिर से, एस पी वाई, और अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रखूं, वाई, तो वाई पे ऐसे कर दूं सामने, पी, और यहाँ पर क्या है, एक्स, एस पी, फिर सामने से सामने बना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बुआ? फिर से ये वाई एक्सिस है, तो फिर से क्या कहलाएगा बुआ? सिग्मा बॉन्ड। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कुछ भी नहीं। अब आते हैं, अब अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एस और पी जेड, ठीक, और अगर मैं कहता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो क्या है बुआ? जेड। तो ऐसे हालात में आप क्या बोलोगे? ऐसे रहता है टेढ़ा। हम्म तो जेड एक्सिस पे है, फिर यहाँ क्या बना बुआ? सिग्मा। ठीक। तो यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं पी के बारे में, किसके बारे में? तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं, आप पी को मिलाइए, ठीक है, ठीक है, पी पी, ठीक है। तो पी तीन तरह से मिलेगा, एक बार एक्स एक्स मिलेगा, एक बार एक्स वाई मिलेगा, सॉरी वाई वाई मिलेगा, और एक बार जेड जेड मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगर मान के चलिए, ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है। पी एक्स, पी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब इंटर, यहाँ पे देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, आई एन ए, अगर मैंने क्या माना है? एक्स, मतलब यहाँ भी एक्स एक्स है, और मैंने जो एक्सिस माना है वो भी क्या है? एक्स है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे कर दिया, और आप बोलिए पी किस पर लाई करेगा? एक्स पर। हम्म कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। बोलिए, इसको समझने में कोई डाउट है आपको? इसको समझने में कोई डाउट? अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना, कि मैं निकालता हूं पी वाई का, किसका निकालता हूं? पी वाई का, लेकिन इंटर न्यूक्लियस एक्सिस मैं मानता हूं वाई को। तो अब बताइए, हमारे पास ऐसा हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब बताइए वाई, ये पी किस पे बनेगा? वाई पर। हम्म हम्म अब बताइए, ये वाला पार्ट ऐसे हुआ। अब फिर से ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अगला तीसरा, पीजेड, पीजेड, और इंटर एटॉमिक एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैं रखता हूँ किसको? जेड को। तो आप बताइए जेड कैसे बनेगा? ऐसे ये कौन हो जाएगा? जेड। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा होता है तो बच्चों को इसे इजी लगता है, जब एक बार बन जाता है तब फिर सवाल बाप समझ में नहीं किए ढंग से, तो वापस क्यों आना? ध्यान से समझ लीजिए इसको। ठीक। हम्म फिर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना बताइए तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? C bond। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हमको एक बात बताइए, पहले आपने यहाँ पर एक्स एक्स को मिलाया, एक पी वाई वाई को मिलाया, जेड जेड को मिलाया, आपने एक्स चुना, वाई चुना, जेड चुना, हम ऐसा भी तो चुन सकते थे।
कि एक्स एक्स को वाई पे मिला दे, एक्स के बजाय हम वाई पे भी तो इसको मिला सकते हैं, साइड साइड से बिल्कुल मिला सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको सिग्मा में नहीं, आप किस में चलना होगा, पाई बॉन्ड। पहली बार हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का। तो अब देखिए हम लोग पी, तो अब हम लोग लिखेंगे पी एक्स एक्स को ही मिला रहे हैं, लेकिन अब बताइए उसका इंटर एटॉमिक न्यूक्लियस आप किसको रखे हुए हैं, वाई एक्सिस। किसको रखेंगे, तो चलिए पहले वाई एक्सिस खींच लीजिए, खींच लिया, लेकिन आपका पी क्या है, तो पी तो एक्स में रहेगा, तो एक्स एक्सिस आपका कैसा था जरा देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों जस के तस है, पहले एक्सिस सीधा था, अब एक्सिस क्या है, ऐसे है। तो अब आपको नहीं लग रहा ये साइड से बना रहा है, किससे बना रहा है, तो अब हमको बताइए तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा, कोई एक काम करेगा, देखो इसमें तो सिर्फ एक्स था, कोई बोलेगा नहीं मैं एक्स पे क्यों, मैं वाई पे क्यों मिलाऊं, मैं जेड पे भी तो मिला सकता हूं। तो अगर किसी ने इसी वाले केस में अगर मुझे इतना बोल दिया, एक मिनट जरा रुक जाइए, इसी वाले केस में मुझे किसी ने इतना बोल दिया कि भैया मैं यही सब कुछ रखूंगा, लेकिन अब मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस उल्टा लिखा गया ना, ये जो है वो क्या होगा, अब हमारा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड। तो ठीक है, आप वाई के बजाय क्या खींच दीजिए, जेड। यहाँ पर आपने क्या खींचा था, वाई, यहाँ क्या खींच देंगे, जेड। लेकिन हमेशा याद रखिएगा पी हमेशा एक्स में ही है, क्योंकि एक्स वाला कहानी है। तो बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए। तो अब ये साइड से बनाया कि नहीं बनाएगा, अब ये ऊपर नीचे से बनाएगा, पहले क्या बना रहा था, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से ही बना, क्या कहलाएगा, सिग्मा बनाएगा। सिर्फ सामने से क्या होना चाहिए, सिग्मा, और बाकी सब क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। तो अब हम कौन सी बॉन्ड की बात करेंगे बुआ, पाई बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बोलिए, बोलिए। तो अगर हमारा इंटर एटॉमिक एक्सिस एक्स था तो सिग्मा, वाई का वाई रहेगा तो सिग्मा, जेड का जेड रहेगा तो सिग्मा, और उसको छोड़कर दो रहेगा तो पाई। अब चलो मैंने अभी किसके लिए निकाला, एक्स एक्स के निकाला। अब आप लोग जरा मुझे बता दो कि अगर सेम टर्म में मैं निकालना चाहूं पी वाई का, और अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है अगर मैं उसको रखता हूं क्या, आउ एक्स, क्योंकि वाई था ना, तो वाई का क्या लेंगे, एक्स। तो क्योंकि वाई का वाई लीजिएगा तो निकल ही चुका है मेरा, हमको वाई का क्या लेना है, एक्स। तो अब बताओ एक्स एक्सिस कहाँ होता है, सामने, एक्स एक्सिस से सही ना होता है, लेकिन आपका पी कौन से एक्सिस में है, वाई। अब बताइए साइड साइड है कि नहीं, वाई एक्सिस में है पी, साइड से साइड बन रहा है कि सीधा सीधा बन रहा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे बुआ, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं बुआ, पाई बॉन्ड। अब अगर सपोज की करो कि अगर मैं इसी सवाल में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मान लेता हूं, क्योंकि वाई तो मान ही चुके ऑलरेडी हम पहले से, तो जेड मानेंगे तो जेड ऐसे होगा। हम्म, अब देखो इसमें और इसमें अंतर है, अब हमको पी किस में लेना है, वाई में, अरे भाई पी किस में लेना है, तो आप देखो वाई ऐसे ही होगा, समझ रहे हो। तो ये किधर से, साइड से बन रहा है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड कहलाएगा वो, पाई बॉन्ड। ठीक, तो अभी हम लोगों ने किस किस के लिए चेक किया बुआ, वाई के लिए। अब मेरे पास एक आखिरी है जिसको हम लोग बोलेंगे कौन से के लिए बुआ, जेड के लिए। तो अब बताइए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी जेड, पी जेड। इंटर एटॉमिक एक्सिस बोलिए क्या लेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स लेंगे, तो एक्स ये रहा, और जेड बोलिए, जेड थोड़ा टेढ़ा होता है ना, तो क्या मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, कौन सा कहलाएगा, हम्म। अब बोलो आप कौन सा लेना है हमको, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
वाई लेना है ना बउआ? अच्छा, तो वाई लूंगा तो ऐसे, लेकिन फिर ये जेड है, तो जेड फिर से टेढ़ा रहता है, तो ये अभी भी क्या रहेगा, इसी तरह से टेढ़ा रहेगा, तभी तो साइडे बनाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बउआ? वाई बॉन्ड। क्या इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत? तो आप बताइए, हमने जो यहाँ पर पी वाले में जो चेक किया है, पी से पहले तो हमको नहीं मिला था ये सब सिग्मा बॉन्ड, सारा सारा बॉन्ड कहाँ मिला हमको? पी पी वाले में मिला, क्योंकि पी वाले में साइड हो सकता था, एस वाले में क्या साइड होगा? एस वाले में कोई साइड नहीं होगा, तो किस में होगा? पी में। तो पी वाले में समझ गया ना? तो अब हमको एक बात बताइए, ठीक है, ठीक है, तो अब बताइए, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग पीपी के बाद अब पी डी में चल सकते हैं, पी डी और डी डी, दो बच गया हमारे पास, पी 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 डी और डी डी। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे प्यारे बच्चों पी और डी की बात करते हैं, कहिएगा सर पी डी इसमें क्यों नहीं लिखे? नहीं, जिस तरह एस उसके साथ बेईमानी किया है, डी इसके साथ बेईमानी करेगा। बोलिए कैसे बेईमानी करेगा? अब आपको बताओ, पी का शेप तो सब जान गए ऊपर, डी का शेप क्या है? डी में 5 घर होता है, और इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल, याद आया? कौन सा डंबल? तो अगर तुम पी को मिलाओगे, किसको मिलाओगे? पी को, और अगर तुमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रखा है? एक्स रखा है। ठीक, देखो एक तो ऐसे बनेगा पहले डी, और पी, तुम कैसे भी पी को लेके जाओ, जैसे आप मान के चलिए पी को सुला दिए, तभी तो डू को घंटी बगल से लटका हुआ है, चारों घंटी है ना, तुम पी पी के पास कितना घंटी? दो, इसके पास कितना घंटी? चार, तुम दो को सुता भी दोगे तो ये तो दो को बचल रहेगा ना अगल बगल से, कि हम तुरंत लपेट लेंगे। तो कहने का मतलब, अगर तुम इस पी को ऐसे रखोगे, बताइए तभी साइड बाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसे भी तुम रख लोगे, ये बना रहा है, सुता दोगे तो ये बनाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तो मजबूरी है कि डी एक्सिस हमेशा अपने साथ, डी ऑर्बिटल हमेशा अपने साथ क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, क्योंकि उसके बगल में साइड को दो लटकल है, तुम किछो कर लेगा बगल से, वो क्या करेगा? लपेट लेगा आपको। तो अगर इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम डी डी का बनाए, तो डी डी का बनाएंगे तो क्या होगा? फिर से वही वाली कहानी, डबल बॉन्ड, डबल डंबल, फिर से कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो क्या आपने एसपीडी के लिए पूरी कहानी समझ ली कि नहीं समझ ली? यहाँ देखिए एसपीडी के लिए क्या हो रहा है। ठीक, मैंने एक झटके में बहुत आराम से इतना ध्यान से आपको समझा दिया कि भैया ये चीज ऐसे ऐसे काम करता है। अगर इतना के बाद भी आप नहीं समझो तो इससे इजी मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इस बॉक्स को मैं भर ही देता हूँ, ठीक है? आपसे अगर कोई नोट पूछेगा, मैं नोट यहाँ बना दूं क्या, वरना आपको दिक्कत होगा, यहाँ पे बना दो, सबसे नीचे बना देता हूँ, ठीक है? नोट, ठीक है? अगर कोई पूछेगा एस, एस, या एस एस के बारे में सीधे बोलो ना, एस एस क्या बोलते हैं? एस, एस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? ऑलवेज, ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड? कोई इफ किंतु परंतु की बात नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा डी के बारे में बोलो, तो बताओ डी क्या बोलेंगे? ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो मजबूत कौन होगा, एस की डी? एस, क्योंकि बोले थे ना सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, अब पाई क्या होता है? कमजोर। अब कहिएगा सर आप पी के बारे में बोलिए, पी थोड़ा राजा टाइप के आदमी है। देखिए पी क्या कहता है कि सुन लीजिए, अगर इंटर न्यूक्लियस एक्सिस एंड ऑर्बिटल एक्सिस, कौन सा एक्सिस? अगर ये सेम हुआ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ,
मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये सेम हुआ तो याद है सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से देखो यहाँ पे है, देखो तो यहाँ से एक्स एक्स सिग्मा बॉन्ड, वाई वाई सिग्मा बॉन्ड, जेड जेड सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ देखो एक्स वाई, वाई एक्स, वाई जेड, एक्स जेड, कुछ समझ में आ रहा है? सेम के साथ हो तो सिग्मा और डिफरेंट के साथ हो तो पाई। तो क्या मैंने यहाँ पे सेम लिखा तो सिग्मा, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कर दूं कि मैं डिफरेंट कर दूं इसको, अगर ये डिफरेंट एक्सिस के साथ है, डिफरेंट है, तो बताइए हम कौन से बॉन्ड को स्वीकार करेंगे? पाई बॉन्ड। आपकी आज की पूरी क्लास सिर्फ ये 3 लाइन में आ गई। तो आप सोचिएगा, आप 3 लाइन पहले ये क्यों नहीं बता दिए थे? भाई, करके सीखने में और सीधे बता देने में दोनों में फर्क है। तो अब आप बताइए, क्या आज की पूरी लेक्चर्स में क्या आप इसको कंप्लीट कर पाए कि ये चीजें कैसे काम करेगी? जरा देखिएगा, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? तो देखो सुनिए, जिस एक्सिस में है वहां तो नहीं है, देखो ना, ये है यहाँ, काम इधर इधर हो रहा है। इसमें 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 इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। इसमें देखिए, है इस पर, काम अगल बगल में चल रहा है इस पर, काम अगल बगल में चल रहा है, मतलब एक्सिस पे नहीं काम चल रहा है, तो मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा, ये कौन सा एक्सिस है मान के चलिए एक्स, तो वाई जेड में होगा। अगर एक्स रहेगा तो किस में होगा? वाई जेड में। और अगर वाई रहेगा तो एक्स जेड में। और अगर जेड रहेगा तो एक्स वाई। इतना बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन किस जगह पे नहीं होगा तो ये आप कल बता देना उसको, मतलब एक जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी 2 में होगा, ठीक है ना? इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई? क्या इस बात में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आज के बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी आप उसको दे दोगे, कौन कब कहाँ कैसे बनाते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर घर पे ढंग से मेहनत कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है ओवरलैप के बारे में। सामने सामने होगा तो ये, साइड से ऊपर नीचे होगा तो पाई। ये मजबूत होता है, ये कमजोर होता है, ये कंप्लीट होता है और ये पार्शियली थोड़ा सा होता है। उसके बाद एस हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। पी हमेशा क्या, पी के लिए 2 कंडीशन, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम हो जाएगा उसके और वाइटल के तो क्या कहलाएगा? सिग्मा। डिफरेंट हो जाएगा तो पाई। और डी हमेशा क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? तो चलिए, हम लोगों ने इतना दिया, इस पे क्वेश्चंस है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले एक बार मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा देता हूँ, फिर कल की क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन ही करेंगे किस पर? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने पर। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए, आप लोग इसे एक बार नोटिस की तरफ देख लीजिए, और उसके बाद ये 3 कंडीशन है, इसी 3 में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है आप लोगों को?